नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की क्लास में हम टेली में कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, आज इसके अंदर अपन बैंक से संबंधित सीखेंगे। कैसे बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक से हम पैसा कैसे निकालते हैं और बैंक से बैंक कैसे ट्रांसफर करेंगे। अर्थात कहने का मतलब जितना बैंक में काम होता है वो हम आज कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर सीखेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेशन के माध्यम से जरूर बताएं ताकि उसको मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो देखिए आज की क्लास। सबसे पहले आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग हम फंड ट्रांसफर के लिए, लाइन पे फोकस करना, फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों? एक तरह से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना, यही हमारा फंड ट्रांसफर होता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इस वाउचर में हम कैश मतलब केस व बैंक के माध्यम से, किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से हुए लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है केस जमा कराओ आप या चेक से जमा कराओ, इन सबका रिकॉर्ड हम किसमें करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में। इसमें केवल बैंक और केस के लेजर ही बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब बैंक और केस से संबंधित लेजर ही प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों, इसके अंदर 3 नियम लागू होते हैं। कितने होते हैं? 3 नियम। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम सिर्फ बैंक से संबंधित काम सीखेंगे, मतलब बैंक से संबंधित ही रिकॉर्ड हम कॉन्ट्रा वाउचर के बिल चढ़ाते हैं। तो 3 नियम कौन कौन से हैं कॉन्ट्रा वाउचर? पहला नियम है दोस्तों, बैंक में पैसे जमा करवाना। पहला नियम क्या है? हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। तो बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो डीआर में हम बैंक का नाम लिखते हैं, बैंक का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट लिखेंगे, और केस मतलब आप कैसे जमा करवा रहे हो? केस के थ्रू। तो केस और केस का अंडर ग्रुप पड़ता है केस इन हैंड। दूसरा नियम लागू होता है हमारा, बैंक से नगद पैसे निकलवाना। हमें जरूरत पड़ जाती है बैंक में पैसा निकलवाते हैं तो उसमें लागू होता है डीआर के अंदर हम लिखते हैं केस, केस का अंडर ग्रुप केस इन हैंड, और 2 में मतलब सीआर में लिखते हैं बैंक नेम और बैंक अकाउंट। बैंक से बैंक ट्रांसफर करना, अर्थात कहने का मतलब है हम किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर हम पैसा जमा कराते हैं तो उसमें तीसरा नियम लगता है। तो डीआर में हम लिखेंगे पाने वाला बैंक और सीआर में लिखेंगे हम देने वाला बैंक। दोनों का अंडर ग्रुप होता है दोस्तों बैंक अकाउंट। तो हम एक बार एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। जिस जगह आपको समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। पहला नियम लेते हैं दोस्तों, बैंक में पैसा जमा करवाना। जैसे हम ले लेते हैं हनुमान, हनुमान एसबीआई बैंक में 1500 रुपए नगद जमा करवाया। क्वेश्चन क्या है? हनुमान एसबीआई बैंक में 1500 रुपए नगद जमा करवाए। वही दोस्तों डीआर और सीआर। नियम कौन सा? पहला नियम क्या लिखा हुआ है? बैंक नेम। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहां पे एसबीआई बैंक। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था बैंक का अंडर ग्रुप होता है बैंक अकाउंट, तो हम यहां पे ग्रुप में डालेंगे बैंक अकाउंट। 2 में लिखेंगे हम नगद, नगद जमा करवा रहे तो हम यहां पे लिखेंगे कैश, कैश का ग्रुप होता है कैश इन हैंड। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। विकास बीओबी बैंक
में 2000 रुपए नगद जमा करवाया। वही डीआर और सीआर। दोस्तों डीआर में क्या आएगा? बीओबी बैंक, तो यहां पे बीओबी बैंक, बैंक अकाउंट। और तो में क्या आएगा? कैश, कैश का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड। ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम हमारा बैंक से नगद पैसे निकलवाना। अब जैसे मान लीजिए ले लिया हमने रवि कुमार यस बैंक से 5000 रुपए नगद निकलवाए। पहले दोस्तों क्या था? जमा करवाया, अब निकलवाना, तो वही डीआर सीआर। डीआर में अब लिखेंगे पहले क्या करने, पहला हम हमारा काम क्या है? निकलवाना पैसे। नियम देखो, केस मतलब पहला काम क्या है? रवि कुमार यस बैंक में जाता है और 5000 रुपए नगद निकलवाता है, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कैश। अगर जमा करवाते तो बैंक का नाम आता, अब निकलवा रहा है वो, तो केस, कैश इन हैंड। ऑटो में यस बैंक, यस बैंक, बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों। एक तीसरा नियम देखो हमारा, बैंक से बैंक ट्रांसफर करना। जैसे कि इधर की साइड ले लेते हैं अपन, मनोज एसबीआई बैंक से बीओबी बैंक में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, ट्रांसफर किए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गौर कीजिएगा। मनोज एसबीआई बैंक से बीओबी बैंक में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। कौन सा नियम लगेगा? तीसरा। डीआर में क्या होता है? पाने वाला बैंक, और सीआर में देने वाला बैंक, तो हम यहां पे लिखेंगे डीआर सीआर। डीआर में हम पाने वाला। अब दोस्तों गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे, एसबीआई बैंक से बीओबी बैंक में ट्रांसफर किया, तो पैसा किस में ट्रांसफर हो रहा है? बीओबी बैंक में, तो यहां पे पाने वाला बैंक, तो बाई में क्या लिखेंगे हम? बीओबी बैंक, बैंक अकाउंट। और टू में देने वाला बैंक, कौन सा बैंक दे रहा है? एसबीआई बैंक, तो यहां पे एसबीआई बैंक, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, हनुमान यस बैंक से एचडीएफसी बैंक में 1,000 रुपए ट्रांसफर किया। दोस्तों बताइएगा आप, देखिए वही देखो, पाने वाला बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। देने वाला बैंक यस बैंक, तो हम यहां पे लिखेंगे एचडीएफसी बैंक अकाउंट, तो में क्या लिखेंगे? यस बैंक, बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। कॉन्ट्रा वाउचर बैंक से संबंधित किसी भी तरह का बिल एंट्रीज करते हैं, वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। इसमें 3 एंट्रीज करते हैं, बैंक में पैसा जमा कराने की, बैंक से पैसा निकलवाने की, और बैंक से बैंक ट्रांसफर करने की। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगली क्लास में हम जनरल वाउचर के साथ मिलते हैं। दोस्तों क्लास बंद करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट लगता है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है आपको जिस जगह या लेजर में, या कोई ग्रुप समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं उस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करूं। धन्यवाद।